औद्योगिक गतिविधियों को राहत देने के बाद लॉकडाउन में अकोला में संस्कृति फूड्स के कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। ये कंपनी स्नैक्स और खाने पीने की चीजें बनाती है। यहाँ वर्कर मास्क पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन कंपनी को आधे कर्मचारियों के साथ ही काम चलाना पड़ रहा है। यूनिट ने उत्पादन शुरू कर दिया है, लेकिन कच्चे माल की बड़ी समस्या है, क्योंकि अभी तक ट्रांसपोर्ट सामान्य रूप से चालू नहीं है। अंतर्राज्यीय आवाजाही बंद होने की वजह से रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा। जैसे हमारे धंधे के लिए हमको चाहिए अजवान, सौंफ, जीरा, ये सब आता है राजस्थान ऊंझा से। वो आ नहीं पा रहा। उसके माल में 20-20, 25-25%, 30-30% की तेजी आ गई। महाराष्ट्र सरकार ने आंशिक रूप से लॉकडाउन हटाने की घोषणा की है। सोमवार से उन इलाकों में औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने की इजाजत दी है जहां पर कि कोरोना के मामले शून्य हैं या फिर बिल्कुल बढ़ नहीं रहे हैं। राज्य को रेड, ऑरेंज और ग्रीन 3 जोन में बांटा गया है। ऑरेंज और ग्रीन जोन में सीमित रूप से औद्योगिक गतिविधियों की इजाजत दी गई है। ये वर्गीकरण पिछले 14 से लेकर 28 दिनों में कोरोना के मामले की बढ़ोतरी को देखकर लिया गया है। भोजन का खर्चा उठाने को तैयार है, लेकिन भोजन की व्यवस्था कैसे करें? आज जिसके यहाँ 10 आदमी है, उसने कहाँ से लाना, खाना किससे बनवाना, बनाने वाले कहाँ से लाना, ये सारे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, ये बोलने को अच्छे लगते, प्रैक्टिकल के अंदर ये पॉसिबल होता नहीं। विदर्भ स्थित चंद्रपुर में कोरोना के 0 मामले हैं और ये ग्रीन जोन में है। विदर्भ में सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं, पेपर मिल्स हैं और मिनरल वाटर के प्लांट हैं। यहाँ के उद्योगपति लॉकडाउन में इंडस्ट्रीज को छूट दिए जाने से काफी खुश हैं, लेकिन इनके सामने समस्या है बाजार की। अपने प्रोडक्ट्स को ये बेचे कहाँ पर? ऑरेंज और ग्रीन जोन में कामकाज शुरू करने की एक शर्त ये भी है कि वर्कर्स को इंडस्ट्रियल यूनिट को छोड़ने की इजाजत नहीं होगी और उन्हें वहीं रहना होगा। कुछ उद्योगपतियों को ये शर्त काफी कठिन लग रही है। सबसे बड़ी दिक्कत है स्पॉन्ज आयरन को भी कुछ लोगों को परमिशन दी गई, लेकिन उनको कच्चा माल नहीं मिल रहा और बाजार भी नहीं है। और बाजार नहीं होने की वजह से सिर्फ माल बना पा रहे हैं और दूसरे लेबर की भी कमी जा रही है और सबका जो उत्पादन है 50% या 70% हो पा रहा है और पूरा नहीं हो पा रहा। इसके कारण बहुत सारे उद्योग संकट में चल रहे हैं। परमिशन देने के बाद भी उनका जो माल है बिक नहीं पा रहा और तकलीफ झेल रहे हैं। सबसे अच्छा उन्होंने ये किया कि जितने उद्योग है उसके कारण 40-50 उद्योग शुरू हो गए, लेकिन उत्पादन शुरू है, माल नहीं बिक रहा और बहुत जगह कर्मचारी कम होने से लिमिटेड काम हो रहा है। मुंबई और थाने रेड डिस्ट्रिक्ट्स में है, इसलिए मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली स्थित सभी फैक्ट्रियां पूरी तरह से बंद हैं। रायगढ़ के तलोजा में सिर्फ एक इंडस्ट्रियल एस्टेट में काम हो रहा है और वहां पर भी सिर्फ मेडिसिन और फार्मा कंपनियों में ही काम चल रहा है। फार्मा इंडस्ट्री, सैनिटाइजर बनाने वाले, मास्क बनाने वाली इंडस्ट्री चालू है, बाकी सबको परमिशन नहीं है। कंटिन्यूस ऑपरेशन, कंटिन्यू लगातार चलाने वाले कंपनी ही चालू है, उसके बिना कोई कंपनी चालू नहीं है। लॉकडाउन में अपना काम शुरू करने के लिए करीब 3000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने अप्लाई किया था, पर कड़ी शर्तें, लेबर मिलने में हो रही दिक्कतें, लेबर के ट्रांसपोर्ट में हो रही दिक्कतें और दूसरी परेशानियों की वजह से काम शुरू कर पाना उनके लिए मुसीबत हो रहा है। राज्य का फंसा हुआ आर्थिक चक्र एक बार फिर से शुरू हो, इसलिए राज्य सरकार ने कुछ जगहों पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू करने को मंजूरी तो दी थी, लेकिन कड़े नियमों के चलते इसे अपेक्षित प्रतिसाद नहीं मिल पाया था। अब माना जा रहा है कि राज्य सरकार जल्द ही इन नियमों में बदलाव लाएगी। चंद्रपुर से विकास राजूरकर, अकोला से धनंजय साबले और नवी मुंबई से नीलेश पाटिल के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक।